ये कोई युद्ध नहीं था, ये पुकार थी आत्मा की, चीख थी। जब मिट्टी लहूलुहान हुई, जब जंगल ने कराहना सीखा, तब संथालों ने लड़ना सीखा। नाम था संथाल हूल, एक ऐसा विद्रोह जिसे इतिहास ने छोटा कहकर भुला दिया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी आदिवासी आत्माओं में जिंदा है। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं। संथाल हूल यानी संथालों का तूफान, एक ऐसा विद्रोह जो अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों की नींव को हिलाने आया था, जिसका नेतृत्व किया चार भाइयों सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, साथ ही दो जुड़वा बहनों ने, फूलो और झानो। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, हम तुम्हें जमीन देंगे, जंगल देंगे, अपने लोग बसाओ। उन्होंने झारखंड के दामिनेको क्षेत्र को आदिवासियों के लिए आरक्षित किया। यहाँ हम आपको बता दें, दामिनेको झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिलों के इलाके में है। अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों की स्थानीय जनजाति यानी संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में रहने के लिए राजी किया। दामिनेको एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पहाड़ियों की पट्टियां। संथाल लोग आए, मेहनती, शांत, जंगल से प्रेम करने वाले लोग। उन्हें लगा अब चैन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन असल खेल अभी शुरू होना बाकी था। अंग्रेजों ने जमीन दी, लेकिन उस पर बैठा दिए महाजन, साहूकार और जमींदार। संथालों को कर्ज दिया गया, ब्याज इतना कि पीढ़ियां भी नहीं चुका पाए। कागज पर अंगूठा लगवाया गया और बदले में जमीन, सम्मान और जिंदगी छीन ली गई। जब कर्ज चुकता नहीं हुआ तो जमीनें चली गईं, बेटियां साहूकारों के घर भेजे गईं और लोग बंधुआ मजदूर बन गए। ये सिर्फ आर्थिक लूट नहीं थी, ये आत्मा का बलात्कार था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 60,000 संथालों को संगठित किया। घोषणा हुई, अब से हम अपनी सरकार चलाएंगे, अपने कानून बनाएंगे, अपने टैक्स लेंगे। यह इतिहास की पहली जनजातीय समानांतर सरकार थी। सिर्फ हिम्मत नहीं, पूरी रणनीति के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। शुरुआत में छोटी मोटी टुकड़ियां भेजी गईं, लेकिन वो असफल रही। जब देखा गया कि विद्रोह थम नहीं रहा, तब मुर्शिदाबाद के नवाब, बंगाल के जमींदार, यहां तक कि युद्ध हाथियों तक को उतार दिया गया। संथालों के पास थे बांस की तलवारें, तीर कमान और अदम्य साहस। अंग्रेजों के पास थे बारूद, तोप और सत्ता की क्रूरता। सिद्धू और कान्हो को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया। घेराबंदी हुई, गांव जलाए गए, हजारों मारे गए। फूलो और झानो, दो वीरांगनाएं जिन्होंने दर्जनों सैनिकों को मार गिराया, अंततः सिद्धू और कान्हो शहीद हो गए। संथाल हूल हार नहीं थी, इतिहास का सबक था। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन जो बचा वो आत्मा थी। 1856 में अंग्रेजों ने महसूस किया, संथालों को सिर्फ बंदूक नहीं, सम्मान से जीता जा सकता है, और फिर बनाया गया संथाल परगना। एक नया जिला, एक अलग प्रशासन, अलग कानून। आज भी झारखंड, बंगाल और बिहार में संथाल परगना उस लड़ाई की याद दिलाता है, जहां जंगलों ने बोलना सीखा और बांस के भालों ने बारूद को चुनौती दी। इतिहास ने उन्हें जनजातीय विद्रोही कह दिया, लेकिन वो थे भारत के पहले क्रांतिकारी। क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हमारे बच्चे सिद्धू कान्हो के नाम को जानते हैं, या हम सिर्फ अंग्रेजी की लिखी हुई कहानियों को दोहराते हैं? जब जब सत्ता जुल्म करेगी, जंगल फिर बोलेगा। संथाल हूल केवल अतीत नहीं, चेतावनी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।